पहुंच गए हम लोग गैंगटॉक और अभी हम लोग हैं एमजी मार्ग में। वेलकम टू ग्रीडी गर्ल पर मैं अनन्या, कैमरा के पीछे प्रोशनजीत। और ये इलेक्शंस के टाइम में जब वेस्ट बंगाल में हर जगह पे देयर आर रैलीज गोइंग ऑन, सो वी थॉट टू टेक सम फ्रेश एयर एंड हियर वी आर इन शियालदह स्टेशन मूविंग आउट ऑफ वेस्ट बंगाल। चलते हैं हम लोग सिक्किम। सिक्किम कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली द कैपिटल। चलिए हमारे साथ ट्रैवल करिए। दार्जिलिंग मेल स्पेशल देखकर ही खुशी होता है, मन में लड्डू फूटते हैं, अनार फूटता है। चलिए चलिए अभी ट्रेन में चढ़ते हैं। रात को 10:05 में शियालदह स्टेशन से छूटने वाली स्पेशल ट्रेन में हमारा बुकिंग है। ये ट्रेन एक्चुअली दार्जिलिंग मेल ही है, जो अभी कोविड के वजह से स्पेशल ट्रेन के नाम से शियालदह स्टेशन से छूट रही है। ठीक एनजेपी पहुंचने से पहले ऐसा लगता है कि दूर पहाड़ों से आती हुई हवाएं आपका स्वागत कर रही है। एसी में बैठकर ये न्योता कैसे स्वीकारें? इसीलिए एसी से निकलकर आ गए बाहर, नज़ारा देखने और प्रकृति को महसूस करने। फाइनली रीच्ड एनजेपी। चलिए आगे चलते हैं। जस्ट बिकॉज हमारा ये ट्रिप बहुत शॉर्ट है, इसीलिए हम खाली गैंगटॉक और ईस्ट सिक्किम का ही सफ़र तय करेंगे। जलपाईगुड़ी। ये हम लोग ऑलमोस्ट 580 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुके हैं फ्रॉम कैलकाटा टू एनजेपी, लेकिन बिल्कुल भी टायर्ड नहीं लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। अभी हम लोग को जाना है गैंगटॉक, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 125 किलोमीटर्स है। तो गैंगटॉक जाने के लिए हम लोग के पास 3 ऑप्शन है। एक है वी हायर अ बिग कार लाइक अ इनोवा, जिसका आपका अप्रॉक्सीमेटली कॉस्टिंग आएगा 3,500 to 4,000, बट बिकॉज वी आर 2 पीपल वी हैव जस्ट हायर्ड अ स्मॉल कार जिसका हम लोग का कॉस्टिंग आया है अप्रॉक्सीमेटली 3,000 रुपीज़।
अगर हम लोग चाहते तो वी कुड हैव ऑल्सो गॉन इन बाय शेयरिंग, जैसे हम लोग लास्ट टाइम गए थे। इन दैट केस हम लोग का पर सीट का कॉस्टिंग आता अराउंड 300 to 400 रुपीज़, बट वी हैड ऑलरेडी प्री बुक्ड अ कार। सो चलिए चलते हैं टुवर्ड्स द हिल्स। एनजेपी से गैंगटॉक अप्रॉक्सीमेटली 125 किलोमीटर्स है और ये सफ़र तय करने में लगभग 4 से 4.5 घंटा लगता है। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से पहाड़ों तक पहुंचता हुआ रास्ता देखिए कितना सुंदर है। यहाँ अभी भी रात को काफ़ी जंगली जानवर मिल जाएंगे, जैसे कि हाथी, चीता, गोल्डन कैट, बार्किंग डियर, बाइसन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रेश एयर इनहेल कर रहे हैं आफ्टर सो मेनी डेज। नीचे का रास्ता लीड्स टुवर्ड्स दार्जिलिंग, जहां हम लोग लास्ट टाइम विजिट कर चुके हैं। यहाँ अभी हम लोग खड़े हैं तीस्ता ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज हम लोग अगर सीधा जाएंगे, जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स माय बैक, सीधा जाके राइट हैंड साइड गोज टुवर्ड्स कालिम्पोंग और द स्ट्रेट रोड गोज टुवर्ड्स सिक्किम, आवर डेस्टिनेशन। सिक्किम लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बॉर्डर में और भूटान, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत एंड नेपाल इसका सराउंडिंग कंट्रीज़ है। जस्ट बिकॉज हमारा ये ट्रिप बहुत ही छोटा है, इसीलिए हम लोग खाली गैंगटॉक और उसके आसपास की कुछ जगहों का ही सफ़र तय करेंगे। तीस्ता नदी के साथ चलते चलते कब सिक्किम बॉर्डर आ गया पता भी नहीं चला। 12:30 बज रहा था और लंच का टाइम भी हो गया था। भूख भी ज़बरदस्त लग रही थी, तो हम लोग रुक गए खाना खाने। टाइम हो रहा है 12:30, ज़ोरों का भूख लग रहा है। अभी ठीक बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं हम लोग, तभी देखे कि राइट हैंड साइड में कुछ लोकल रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे अच्छा खाना बन रहा था। स्मेल आ गया तो आ गए खाने। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ हमने देखा है, विच इज़ बाफ सुकुती। ये क्या होता है, ओरिजिनल मीट को मार्केट से लाके उसको गर्म पानी में अच्छे से धोते हैं एंड देन छोटा छोटा पीसेस में काट के उसको ड्राई किया जाता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। उसके बाद वही ड्राइड पीसेस को अनियन, टोमेटो, प्याज से अच्छे से तेल डालकर एंड विद ड्राइड चिलीज़ इसको फ्राई किया जाता है एंड देन इट इज़ सर्व्ड। ये थाली के साथ आता है। सो प्रोशनजीत ने एक थाली दिया, मुझे राइस खाने का मन नहीं था तो आई हैव टेकन बफ मोमो फॉर माई सेल्फ, जिसको मैं अभी रेलिश करूँगी। अभी गैंगटॉक जा रहे, थोड़ा तो लगना चाहिए ना। चलिए थोड़ा मोमो टेस्ट करते हैं। ये है मोमो का वो झाल वाला चटनी। ये देखिए फिलिंग और लॉट्स ऑफ स्पाइसेस, धनिया पत्ता, अनियन, एवरीथिंग, वेरी टेस्टी। अभी एक बाफ सब्जी टेस्ट करते हैं। देखिए ड्राई चिलीज दिए हुए हैं, straight into my mouth. This is so tasty. I think ये दूसरे मीट से भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, करके बताती हूँ आपको। चलिए मिलते हैं बाद में आपसे।
पहुंच गए हम लोग गैंगटॉक और अभी हम लोग हैं एमजी मार्ग में, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश हो रहा है। साइड में खड़े होकर आप लोगों से बात कर रहे हैं। चलिए देखते कब बारिश रुकता है, थोड़ा आप लोगों को व्यू भी दिखा देंगे एमजी मार्ग का। यहाँ तो ऐसा कुछ करने का है नहीं, टूरिस्ट भी कुछ खास है नहीं बिकॉज ऑफ कोविड, बट स्टिल लेट्स सी। पहाड़ों के बीच में एक सुंदर सा शहर गैंगटॉक, जो कि सिक्किम का कैपिटल भी है और इसका हाइट है 5410 फीट अबव सी लेवल। सिक्किम इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है और यहाँ पे जो भी साग सब्जियाँ उगाई जाती है कंप्लीटली केमिकल फ्री है। ये शहर में आपको कोई प्लास्टिक नहीं मिलेगा। सिक्किम इज़ अ प्लास्टिक फ्री स्टेट। यहाँ अगर कोई भी कुछ भी सामान खरीदता है तो पैसे देने पर भी प्लास्टिक का बैग नहीं मिलेगा। Only and only cloth bags are available and that too on purchase. सिक्किम घूमने के लिए there are certain rules to be followed during this COVID period. We'll be sharing the same with you in our subsequent videos. फिलहाल हमने सिक्किम टूरिज्म वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जो आप लोग रेफर कर सकते हो फॉर द टाइम बीइंग। गैंगटॉक में वी हैव पुट अप इन अ होटल कॉल्ड अक्टूबर स्काई। ये अक्टूबर स्काई आपका बिल्कुल ही एमजी मार्ग के ऊपर ही है और लोकेशन अगर आप पूछो इट्स ऑसम। ये देखिए, हम लोग अभी आए हैं रूफटॉप रेस्टोरेंट में, छोटा सा रेस्टोरेंट है और क्या व्यू है, पूरा एमजी मार्ग दिख रहा है। ये रेस्टोरेंट आपका है ठीक गांधी स्टैचू है उसी के ऑपोजिट में। यहाँ से फिलहाल द लाइट्स ऑफ गैंगटॉक आर विजिबल। पता नहीं सुबह क्या दिखेगा, बट सीनिक ब्यूटी आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा। चलिए फिर अभी हम लोग किचन की तरफ हेड करते हैं और देखते हैं क्या बन रहा है हम लोग के लिए सिक्किमीज फूड। आइए। अक्टूबर स्काई के शेफ जो यहाँ पे है उमेश जी, उनको हमने पकड़ाव कर लिया और बोला हमारे लिए जो टिपिकल ऑथेंटिक खाना होता है वो बनाएंगे। और हम लोग साथ में आ भी गए हैं किचन में देखने के लिए कैसे बनाते हैं। उमेश जी, हमारा चैनल, हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, ठीक है, ग्रीडी गल्पर में। अब बताइए आज हम लोग क्या खाएंगे? अभी तो आपको पोक रेडी कर दे रहा हूँ। पोक रेडी करेंगे? अच्छा, पोर्क का क्या बनेगा? पोक करी। पोक करी, होम स्टाइल पोक करी। चलिए, ये हो गया होम स्टाइल पोक करी। ये क्या आपका नेपाली पोक करी हो गया? नेपाली जो घर में जो नेपाली घर में जो आप लोग बनाते हैं। चलिए, तो हम लोग नेपाली पोक करी एक और स्टाइल में देखेंगे। तो क्या करना है पहले? प्याज टमाटर दे दिया हूँ। अच्छा, प्याज टमाटर काट के जैसे। अच्छा, फिर गरम मसाला देंगे। गरम मसाला, वो जो मसाला है यहाँ पे सब ये क्या मसाला डाल रहे हैं बोलते जाइए। ये है आपका होगा जीरा, ठीक है, जीरा, ये हल्दी, हल्दी, ये हो गया आपका लाल मिर्च। लाल मिर्च, स्पाइसी तो खाते हैं ना, मोटा मोटी। मटन तो और कर दे रहा हूँ। ये हो गया ये आपका धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, ओके। इसमें थोड़ा नमक भी दिया हूँ। थोड़ा नमक डाल के हो गया। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ग्रीन चिली थोड़ा दिया हूँ। ग्रीन चिलीज, ओके। मस्टर्ड ऑयल है, थोड़ा दे रहे हैं। उसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल, ओके। आपका हो गया पेस्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट, ओके। फिर इसको मैरिनेट कर लेना है अच्छे से। मैरिनेट करके कितना देर रखना होता है? इसे 10-15 मिनट। 10-15 मिनट रखने से हो जाता है। अच्छा, अभी उमेश जी जो हम हमारे लिए बना रहे हैं वो एकदम टिपिकल सिक्किमीज खाना है। वो हो गया चुरपी का सूप और चुरपी का अचार। चलिए देखते कैसे बनता है। पहले हम लोग क्या बनाएंगे? चुरपी का सूप। अच्छा, अचार तो आप लोग को खाने के साथ होगा। चलिए ठीक है।
तो सूप बनाते हैं पहले। देखिए ये जो चुरपी है जिसका सूप बन रहा है ये एकदम ही फ्रेश है, ठीक है। इसका टेक्सचर अगर आप देखोगे एकदम पनीर जैसा है, इट्स क्वाइट चीज़ी एंड इसको जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है। अनलाइक द चुरपी जो हम लोगों ने दार्जिलिंग से खरीदा था, दोज वर ब्लॉक्स एंड दोज वर हार्ड। दिस कैन बी फ्रिज मैक्सिमम फॉर 2 days। उसके बाद नॉर्मली इसको अगर आप लोग खाते हैं तो थोड़ा खट्टा रहता है, बट ज़्यादा दिन अगर इसको रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। दिस इज़ अ स्पेशलिटी ओनली ऑफ सिक्किम, चुरपी। याद है ना, मैंने दार्जिलिंग में खाली चबाई चबाई चबाए 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 किया था। अभी उसी का सूप भी बनेगा। कढ़ाई गरम हुआ, फिर उसमें आपने तेल डाला, फिर चॉप्ड जिंजर और गार्लिक, फ्लेम हाई रखना है। अच्छा, अभी इसमें डल रहा है चॉप्ड अनियन, टमाटर डाल देते हैं चॉप्ड, हल्दी, अच्छा ये जो चुरपी डाल रहे हैं ये क्या चीज़ का है? याक का? ठीक, अच्छा। इसको ये कैसे बनता है? नहीं मालूम। अच्छा, फिर चुरपी डाल के पानी डाल देना पड़ता है। ओके, ऊपर से क्या धनिया पत्ता? आप लोग धनिया पत्ता बहुत खाते हो ना, हर चीज में धनिया पत्ता डाल देते हो आप लोग। अरे वाह, क्या लग रहा है देखिए। खुशबू इतना बढ़िया आ रहा है, मैं तो रेजिस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं यहीं से उठा रही हूँ और खा रही हूँ किचन में खड़े होके। सो ये देखिए, बहुत ही यूनिक टेस्ट है। चुरपी का एक फ्लेवर है, साथ में एक खट्टापन है, जैसे चीज़ में खट्टापन होता है ना, उस तरह का खट्टापन है। प्लस आपका जो टमाटर, प्याज, धनिया पत्ता ये सब डला है उसका टेस्ट है। सो ऑल इन ऑल इट्स समथिंग रियली वेरी टेस्टी। और बारिश हो रहा है बाहर तो और भी अच्छा लग रहा है। वेरी टेस्टी, मस्ट ट्राई इन सिक्किम। हाँ, पॉक को डाल दिया कुकर में, कुछ नहीं, हाँ, नो ऑयल, नथिंग इन कुकर। जो मैरिनेट था वही मैरिनेट को शिफ्ट कर दिया खाली कुकर में। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तेज पत्ता, थोड़ा लौंग, काला वाला कार्डमम, दालचीनी डाल दिया। अच्छा, और इसमें वो ग्रीन कार्डमम नहीं डालते, छोटा वाला, इसमें एक वो बड़ा वाला कार्डमम ही डालना होता है। चलिए, अच्छा, इसको कम आंच में 10 मिनट भूनना पड़ेगा। अच्छा, मतलब स्लो हीट पे रख के इसमें से आप पूरा पानी निकाल रहे हो पोर्क का। अच्छा, ड्राई हो गया, अब इसमें पानी डाल दे रहे हैं। अब कवर करके इसमें 2 से 3 सीटी डालना होगा एटलीस्ट, और टिल द टाइम द पोर्क इज कुक्ड। अभी बन रहा है हम लोग का कोदो का रोटी। ये एक्चुअली क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, थोड़ा ग्रेनी टाइप ऑफ मटेरियल है, साथ में नमक डाला है। अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसमें पानी मिलाएं
जैसे नॉर्मली हम लोग रोटी खाते हैं। हाँ वैसे गोदना पड़ता है। तो ये बेल की नहीं होता है। अच्छा ये बेल के नहीं होता है। अच्छा बेलने से तुरंत गरम तवा में ऑयल डाले। ओके ऑयल को चारों तरफ फैला लिए। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिए। अभी ओके ओके इट्स वेरी मच लाइक अ इंडियन पैनकेक मुझे जो लग रहा है। अच्छा पानी से फैला के उसको नॉनस्टिक हो रहा है। ये बन गया चुरपी का अचार। इसमें क्या है, अनियन है और क्यूकम्बर और चिलीज सब एक साथ मिक्स किया है, साथ में चुरपी डाल दे रहे हैं। ओके और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़रा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा चिली पाउडर, उसके बाद थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, बस बन गया सिंपल। गर्मा गर्म डिनर आ गया है। चलिए शुरू करते हैं चुरपी का अचार देके। The flavor of mustard oil is just coming in, जैसे नाक खुल जा रहा है। It's opening up all your senses. This is awesome. बहुत अच्छा है। Trust me, कभी भी अगर आप लोग गैंगटॉक आते हो ना, चुरपी का सूप एंड चुरपी का अचार इज अ मस्ट 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 ट्राई। अगर इसको नहीं खाए यानी कुछ मिस कर गए। चलिए अभी हम लोग खाएंगे गुंदरू का अचार विथ रोटी। गर्मा गर्म रोटी, खदों की रोटी और गुंदरू का अचार। बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कदों की रोटी मैं थोड़ा ऐसे खा के देखती हूँ। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। पैनकेक, प्राइमरीली इंडियन पैनकेक, बट जब इसको गुंदरू का अचार के साथ खा रहे हैं ना, वोंट बिलीव द टेस्ट दैट इट्स कमिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। अ फाइनल डिश, राइस एंड पॉक करी। गर्मा गर्म राइस के साथ थोड़ा पॉक करी खाती हूँ। ये रहा हम लोग का न्यू स्टाइल ऑफ पॉक करी, जिसमें पोर्क को सब मसालों के साथ मैरिनेट किया एंड देन कुकर में डाल दिया। लेट्स सी कैसा बना है अपना करी। बहुत टेस्टी है। वेरी सिंपल
नॉट टू स्पाइसी, नॉर्मल जैसे हम लोग घर में नॉर्मल मीट करी बनाते हैं बिल्कुल ही वैसा है। और पोर्क बहुत सॉफ्ट भी है, बहुत अच्छे से पका है। सो द फ्लेवर इज ऑसम। चलिए आज के लिए यही ख़त्म करते अपना ब्लॉग। कल फिर मिलते हैं नया दिन, नया खाना पीना और नया घूमना के साथ। गुड नाइट।